शिखायामेकरुद्राक्षं शिरसा 30 वहेत् पञ्चाशच्च गले दद्यात् बाह्वोः षोडश षोडशः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। मैंने जैसे कि कहा है आप लोगों से कि मैं अब वार के हिसाब से ग्रहों की बात करूंगा। तो आज मंगलवार है। आज आपको मंगल देव से संबंधित उनकी दशा में प्राप्त होने वाले फलों पे चर्चा करूंगा, जिसमें सिर्फ मंगल की दशा की बात करेंगे। मतलब मंगल में राहु, मंगल में गुरु, मंगल में बुध, मंगल में चंद्रमा, ये नहीं। सिर्फ मंगल की दशा कैसा परिणाम करेगी और आपकी कुंडली के मंगल देव को कैसा होना चाहिए, इस विषय पे आज आपका ध्यान लेके आने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। इसके अतिरिक्त रविवार के कार्यक्रम के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्मस्थान आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। 1 लाख हमारे दर्शक पूरे हो गए हैं और इस वजह से मैं यहाँ आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि अब रविवार के रविवार लाइव आने की, तो ये कैसा रहेगा। आप लोग अगर चाहते हैं तो रविवार के कार्यक्रम के लिए मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट में कि हाँ, मुझे काम ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोग उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो भी मुझे अवश्य बताएं। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, मंगल देव 2 राशियों के अधिपति हैं। मंगल देव 2 राशियों के अधिपति हैं। एक उनकी मूल त्रिकोण राशि मंगल की मेष राशि है और उनकी सामान्य गौण राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि को सामान्य राशि कहा गया, जो अर्धजलीय राशि है, और मेष राशि को पूर्णतया उनकी मूल त्रिकोण राशि कही गई और मूल राशि कही गई, और वो मंगल देव की प्रधान राशि है जिसमें वो मूल त्रिकोणस्थ होते हैं। और मंगल देव की उच्च राशि मकर राशि है। मतलब शनि की उच्च राशि में वो अपने आप को उच्चस्थ, अपने उच्च सिंहासन पे विराजते हैं। 28 अंशों तक अगर मंगल मकर राशि में बैठे हैं तो ये उच्च के कहे जाते हैं और ये पूर्णतया पूर्ण बली होकर के विराजमान होते हैं। ये बलवान स्थिति और भी ज्यादा तब और अच्छी हो जाती है जब उसी मंगल देव के साथ शनि देव भी विराजमान हो। ये बात भी है। अब यहां पे मैं आप लोगों को और भी बातें कहूं तो मंगल देव वस्तुतः छोटे भाई के कारक हैं या भाई बहनों के कारक हैं, और ये पराक्रम के भी कारक हैं। नवग्रहों में जो नवग्रह हैं उनमें जो भगवान के अवतार हैं उसमें मंगल देव को नृसिंह अवतार माना गया है। मतलब चूंकि नृसिंह अवतार में भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए खंभ में से अपने आप को प्रकट किया था, निर्जीव से अपने आप को प्रकट किया और अपना पराक्रम दिखाया। इस वजह से मंगल देव को नृसिंहावतार कहा गया है, या भगवान नृसिंह अवतार से उनकी तुलना नवग्रहों में से उस ग्रह की गई है। ये भूमि से उत्पन्न या भूमि के पुत्र कहे गए हैं और वस्तुतः सूर्य और चंद्रमा इनके नाना नानी हैं। तो इन मंगल देव के साथ अगर आप मंगल देव की बात समझते हैं, इनके ग्रहों, इस ग्रह के गुणों को समझते हैं, दोषों को, तो इनमें काफी हद तक चंद्रमा सा शैतल्य और सूर्य सी गर्माहट दोनों ही आ जाती है। अगर मंगल देव आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो आपको धैर्यवान बनाते हैं, लेकिन अगर मंगल देव आपकी कुंडली में नीच के हैं तो आपको ये धैर्यवान नहीं बनाते, या ये अधीर बना देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अधीर पुरुष, एक ऐसा पुरुष जो अधीर है, वो स्थिर नहीं है। अगर मंगल देव आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, स्वग्रही हैं या मित्र के साथ बैठे हैं, तो ये आपको मजबूत निर्णय लेने वाला भी बनाते हैं।
लेकिन अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में मिथुन राशि के हैं या कर्क राशि के बैठे हैं, तो ऐसे मंगलदेव आपको जल्दी निर्णय लेने वाला और गलत निर्णय लेने वाला भी बना देते हैं। ये बात भी बहुत, ये सब नोट करने वाली बात है। अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में भाग्य भाव पे बैठे हों या भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हों, तो व्यक्ति अपनी पेट में कोई भी बात पचा नहीं पाता है। लेकिन अगर वहीं मंगलदेव लग्न में बैठे हों या जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बैठे हों, तो ये व्यक्ति गुणकारी होता है और बहुत सारे रहस्यों को छुपाने वाला होता है। तो कहां वो बैठे, तो वमन करने वाला, बातों की उल्टी कर देने वाला, नवम भाव में बैठे हों या नवम भाव पे देख रहे हों। विशेषतया अगर वो तीसरे भाव में बैठ करके मंगलदेव भाग्य भाव को देख रहे हों, तो वो व्यक्ति को उसकी पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। लेकिन एकादशवें और लग्न में अगर मंगलदेव बैठे हों, अगर कमजोर बैठे होंगे तो थोड़ा कम बात पचा पाएगा, लेकिन अगर एकादशवें और लग्न में बैठे तो कम से कम वो व्यक्ति बात पचा जाता है या बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर छुपा जाने वाला होता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति को सुरक्षा विभाग में, वन विभाग में, भूमि विभाग में, रासायनिक विभाग में और साथ ही साथ खुफिया विभाग में नौकरी करते देखा गया है कि ये मंगलदेव जितने भी क्षेत्र जिसमें तुरंत ही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे विषयों पे या ऐसे क्षेत्रों में मंगलदेव की महत्ता ज़्यादा सिद्ध होती है, या ऐसे क्षेत्रों में मंगलदेव को मजबूती से कारक माना गया है। जैसे युद्ध क्षेत्र में सेनापति, है ना, किस तरीके से उस विषम परिस्थिति को अपने पक्ष में बदलना है, ये काम मंगलदेव ही करते हैं। मैं बात कर रहा था दशाओं की, तो मंगल की दशा में जातक अगर मंगलदेव आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, मतलब मकर राशि में 28 अंश पे बैठे हैं, या अपनी राशि में मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हैं, या वो अपने मित्र सूर्य या गुरु के साथ बैठे हैं, अगर लग्न में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, एकादशवें में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, तीसरे में भी बैठे हैं, तो ये मंगलदेव दशम स्थान में अगर बैठे हैं तो ये बहुत ही बलवान माने गए हैं, क्योंकि तीसरे भाव में वो कारक होते हैं, पंचम भाव में क्रिएटिव बनाते हैं, छठवें भाव में वो आपको परिस्थिति जनित स्थितियों के आधार पर निर्णय लेने वाला बनाते हैं, नवम भाव में धार्मिक बनाते हैं पर बता देने वाला बना देते हैं, एकादशवें भाव में महत्वाकांक्षी और दशम स्थान में पद का योग्य अधिकारी, ऐसा बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर इन्हीं भावों में मंगलदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, या मित्र के साथ उसकी राशि में बैठे हैं, मतलब मेष, सिंह, धनु, मीन, मकर, वृश्चिक, सिंह, इन राशियों में इन्हीं भावों में बैठे हैं, लग्न, तृतीय, पंचम, छठवां, नवां, दसवां और एकादशवां, अगर इन भावों में बैठे हैं इन राशियों में, तो ये आपको अपनी दशा काल में धन देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, पद देंगे, पुत्र संतति की प्राप्ति करवाते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, योग्य और सही जगह पे ट्रांसफर करवाते हैं, भाइयों से लाभ होता है, ब्राह्मणों से लाभ होता है, इसके साथ साथ आपको दुश्मनों से फायदा करवाते हैं, तीर्थ दर्शन करवाते हैं, दान पुण्य करवाते हैं, कई जगह से आमदनी आपकी जनरेट होती है, सुंदर वस्त्र प्राप्त करवाते हैं, आभूषणों की प्राप्ति होती है, धातुओं में निवेश करवाते हैं, भूमि में निवेश करवाते हैं, मशीनों में निवेश करवाते हैं, पशुओं में निवेश करवाते हैं, दशम स्थान में अगर हैं तो। इसके साथ साथ व्यक्ति के सही निर्णय में सहयोगी होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर मंगलदेव इतनी स्थितियों में बैठे हों तो ये इतना सारा परिणाम कर देते हैं। और जितनी एक लाइन में मैंने ये बात कह दी, दरअसल ये इतना आसान नहीं है ना, मतलब ये इनके फल देने की गति इतनी तीव्र होती है कि आपको जल्दी से ही सारी चीजें भरवा देते हैं, आपके जीवन में भर देते हैं, सुखों से भर देते हैं।
समुद्र हैं ये कई बार। और एक अच्छी बात यह है कि मैंने इस पे एक कार्यक्रम अलग से बनाया था कि जिस भी माता बहन की कुंडली में मंगलदेव नीच के हों, कमजोर हों, नीचाभिलाषी हों या अष्टम में बैठे हों, उनको सदैव अपना ध्यान रखना चाहिए। षड्यंत्र न हो, विष न खिलाए, शोषण न हो, है ना, ऐसा ना हो। उसके बाद आपको कोई निहार न रहा हो गलत और गंदी दृष्टि से, आपका पाचन तंत्र ठीक हो, अनियमितता ना हो, गड़बड़ी, तो ये मंगलदेव जातिकाओं की कुंडली के लिए ऐसे परिणाम देते हैं। लेकिन अगर जातिकाओं की कुंडली में भी मंगलदेव जिन जिन भावों के बारे में मैंने बात की है, अगर वो वहां बैठे हैं तो ये श्रेष्ठ परिणाम करते देखे गए हैं। फिर जातिकाएं भी बड़ी ऊंचे पद वाली और प्रतिष्ठा वाली, आक्रामक रवैया अपनाने वाली, परिस्थिति के हिसाब से अपने ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने वाली हो जाती है। अगर मंगलदेव, अब बहुत गंभीर बात, कि अगर मंगलदेव चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं 1 4 7 10, तो ये व्यक्ति को एक जगह स्थिर नहीं रहने देते। उसका प्रमोशन और उसका स्थानांतरण लगातार होते रहता है, कई बार गलत जगहों पे भी और कई बार असुविधा वाले जगहों पे भी। अगर मंगलदेव स्थिर राशि में बैठे हैं जैसे 2 5 8 11, तो आपको स्थिर मानसिकता का बनाते हैं, शांत बनाते हैं, गंभीर और चेतना से सजा हुआ इंसान बनाते हैं। व्यक्ति सामने वाले के ऊपर दया करता है, दयालु होता है और अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल नहीं करता। वहीं अगर मंगलदेव द्विस्वाभाविक राशियों में बैठे हों जैसे 3 6 9 12, तो वो आपको समझदार बनाते हैं और परिस्थिति के हिसाब से मजबूत और कमजोर निर्णय लेने वाला बनाते हैं। यहां व्यक्ति पद के साथ थोड़ा इमोशन भी साथ में धारण करने वाला होता है। पुत्र संतति की प्राप्ति करवाते हैं। अगर ये स्त्री जन्य राशियों पे इनकी दृष्टि जाती हो जैसे 2 4 6 8 10 और 12, इन राशियों पे इनकी दृष्टि जाती हो तो ये बहुत सारी बहनों के सुख को देने वाले होते हैं। मतलब जातक 1 हो जाए तो बहनें 3 या 4 हो जाए। लेकिन अगर मंगलदेव की दृष्टि किसी भी तरीके से पुरुष राशियों पे जाती हो, यानी कि 1 3 5 7 9 और 11 पे जाती हो, तो व्यक्ति अधिक भाइयों वाला होता है ना। ये बात बहुत समझदारी से। उसके बाद ये आपको आयु से संपन्न भी बनाते हैं। अगर मंगलदेव द्वितीय भाव में अकेले बैठे हों और उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो और द्वितीय भाव का अधिपति कहीं बैठे हो, उसका संबंध दूसरे भाव से बिल्कुल भी न बनता हो, और मंगलदेव अगर दूसरे भाव में अकेले बैठे हैं तो वो बड़े ही धन को हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और अपनी दशा काल में द्वितीय भाव के बैठे मंगल कुछ भी परिणाम न देने वाला, परिणाम और परिस्थिति को अटका देने वाला प्रभाव बना देते हैं, जहां व्यक्ति का चक्का जाम हो जाए, कुछ भी आगे बढ़े ही नहीं। और अगर मंगलदेव द्वितीय भाव में बैठे हो नीच राशि में, 4 नंबर की राशि में, मतलब मिथुन लग्न की कुंडली हो, और अगर उनकी अष्टम भाव पे उच्च की दृष्टि जा रही है, तो ये व्यक्ति को पहाड़ से गिरने के बावजूद भी उसको जीवन दान दे देते हैं। व्यक्ति ऊंचाई से गिरे, उसका कुछ बाल बांका नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो 50 से 100 लोगों के बीच में जाते हैं और जीवित होकर के वापस लौटते हैं, युद्ध भूमि से लौट करके आ जाते हैं। ये पराक्रमी, साहसी और राजनीति में माहिर होते हैं। रणनीति इन्हें बनाना पसंद है। ये नहीं चाहते कि इनकी गाड़ी लाल बत्ती के निशान पे रुके। ये परफॉर्मेंस सेट करने वाले होते हैं, ये पैमाना बनाने वाले होते हैं। ये बहुत धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन सही काम करते हैं। कई बार अगर जातक का जन्म दिन के 12:30 बजे का हो, मतलब मध्य दिन का हो, पूरे दिन का मतलब जो है वो भयंकर, जो है वो मध्यकाल का दिन हो, दिन में 12 बजे से 1 बजे का समय, 11 से 1 बजे का समय हो, और मंगल अगर उसकी कुंडली में कमजोर बैठे हों, तो ऐसे जातक वाचाल और छलिया हो जाते हैं। लेकिन अगर दिन का पूर्व मतलब 11 से लेकर के एकदम मध्य, रात्रि जैसे होती है वैसे दिन का मध्य हो, और व्यक्ति का जन्म हो और मंगल जन्म कुंडली में कमजोर बैठे हों, तो ये जहां छलिया और चापलूस बनाते हैं। वहीं अगर दिन का जन्म हो और मंगल अगर उच्चस्थ बैठे हों, मतलब राशि के हिसाब से 10 नंबर में बैठे हों या अपनी राशि में बैठे हों, तो व्यक्ति
सर कटा देने वाला होता है, लेकिन पीछे झुकने वाला नहीं होता, पीछे भागने वाला नहीं होता। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है जिसके साथ भी उसकी मैत्री होती है। क्लियर है? ये हमारे मंगलदेव है। अब आइए बात करते हैं कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ। भगवान वेदव्यास शिव पुराण में लिखते हैं कि रुद्राक्ष अपने शिखा में, जो शिखा है हमारी, उसमें एक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और क्या लिखा है कि सिर पर, जो हमारा मस्तक है, इस पे 30 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और आगे लिखा है गले में 50 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 50 रुद्राक्ष की, जो 50 रुद्राक्ष के मन के होते हैं वो। भुजाओं में, दोनों भुजाओं में 16-16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही साथ दोनों मणिबंध पर 12-12 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मतलब 12 यहां और 12 यहां। और 108 रुद्राक्ष की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। मतलब यज्ञोपवीत में 108 रुद्राक्ष धारण किए हों। तो इस तरीके से हमारे शरीर को रुद्राक्ष से सजा करके रखना चाहिए। वैसे आप चाहें तो कम से कम रुद्राक्ष की 108 मन को की माला अपने गले में अवश्य धारण करें। ये बहुत आवश्यक है। कुछ इसी तरीके से आज के इस मंगलदेव के ऊपर केंद्रित कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।